नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। एक बहुत सुंदर कथा भगवान जगन्नाथ के बारे में जो है आपसे बात करने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ कि एक बार की बात थी कि तुलसीदास जी को किसी ने बताया कि भगवान जगन्नाथ जो है वो जगन्नाथ धाम में स्वयं विराजमान है और भक्तों को दर्शन देते हैं। जैसे ही तुलसीदास जी ने ये सुना, उन्होंने कहा मेरे इष्ट वहाँ पर विराजमान है। वो जो है तुरंत जगन्नाथ की यात्रा की ओर चल दी और किसी तरीके से यात्रा पूर्ण करने के बाद थके मांदे वहाँ जगन्नाथ जी पहुँचे। वहाँ पहुँच के जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे भक्तों की भीड़ लगी हुई थी, भक्तों की भीड़ लगी हुई देख करके वो बड़े प्रसन्न हुए, मंदिर के अंदर गए। लेकिन मंदिर के अंदर देखते ही आश्चर्यचकित हो गए कि मृग नैनी जैसे हमारे भगवान श्री राम, और इनके नैन कैसे न पग न हाथ, मेरे इष्ट कैसे हो सकते हैं। और थोड़ी सी उनको निराशा हुई और निराशा के साथ वो बाहर आकर के बैठ गए और विचार करने लगे कि इस तरीके से भगवान का वर्णन मैंने कभी किया नहीं, मैंने कभी उनको देखा ही नहीं इस रूप में। ये कैसे क्या मेरे इष्ट हो सकते हैं क्या। इन्हीं उधेड़ बुन में जो है बैठे बैठे थके हारे वहीं पेड़ के नीचे बैठ गए। हल्की सी आँख जरूर लगी थी, लेकिन तभी एक बालक जो है वो आकर के वहाँ पर पहुँचता है और कहता है, अरे तुलसीदास बाबा आप कहाँ हैं, तुलसीदास बाबा आप कहाँ हैं। तुलसीदास जी तुरंत बहन जगते हैं और कहते हैं हाँ बताइए। तो उसके हाथ में प्रसाद की थाली थी, तो प्रसाद की थाली देकर के तुलसीदास जी से निवेदन करते हैं कि भगवान ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तो उन्होंने कहा कि मैं बिना अपने इष्ट को भोग लगाए हुए कभी प्रसाद ग्रहण नहीं करता हूँ, और मैं आज अपने इष्ट का भोग नहीं लगा पाया हूँ, फिर मैं प्रसाद कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। मुझे तो मेरे इष्ट मिले ही नहीं, मुझे तो मेरे इष्ट दिखे ही नहीं। यहाँ मंदिर में मैं गया था बड़ी आशा के साथ, लेकिन वहाँ भी मुझे मेरे इष्ट नज़र नहीं आए। अब बताओ मैं क्या कैसे ही भोग ग्रहण कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़ वो उनको मैं कैसे मान लीजिए बिन पग और बिन हस्त के ही और ऐसी नयन। वो बालक हल्का से मुस्कुराया कि उन्हीं भगवान ने आपके इष्ट नहीं प्रसाद भेजा है, आप इसे ग्रहण कर लीजिए। और आपको वो चौपाई याद नहीं क्या, बिन पद चले सुनई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करई बिद नाना, और आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन बानी भक्ता बड़ जोगी। जैसे ही उन्होंने ये शब्द सुने वैसे ही उनकी एकदम निशब्द से हो गए तुलसीदास, और इतना कहा कि वो प्रसाद रखे, वो बालक अदृश्य हो गया। अब तुलसीदास ने क्यों लगा ये क्या किया मैंने, और सिर्फ एक प्रसन्नता, एक आश्चर्य और एक भाव से उनकी आंखें नम हो गई और लगातार अश्रुधारा उनके नयनों से बहना आरंभ हो गई। उन्होंने कहा ये तो साक्षात ईश्वर स्वयं मेरे पास आया। और उन्होंने कहा जाते उस वक्त कि कल प्रातः तुम मेरे मंदिर जरूर आना, और वहाँ देखना कि नित्य जो है भीषण मेरे दर्शन करने के लिए आता है, और मेरे चारों द्वार की रक्षा के लिए श्री हनुमान जी वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। तुलसीदास जी रात भर कैसे कटी, वो रात काटते हुए जो है सुबह सुबह जल्दी प्रातः स्नान ध्यान करके वहाँ पहुँचे। और जब वहाँ देखा तो सुभद्रा माता उनकी जगह पर जो है भगवान ने जो भाव तुलसीदास जी के मन के अंदर था उसी में दर्शन दिए। भगवान राम लक्ष्मण और जानकी के रूप में तुलसीदास जी को दर्शन हुए, और अद्भुत भक्त के भाव के अनुरूप जो ईश्वर ने उनको दर्शन दिए। ये अपने आप में एक भक्त के प्रति भगवान का, ईश्वर का जो भाव है वो उसको प्रस्तुत करता है। और वास्तव में तुलसीदास जी ने इस भाव को देख करके सिर्फ उनकी आंखों में, नैन में सिर्फ जल था और कुछ नहीं। अश्रुधारा लगातार बह रही थी। उन्हें लगा कि ईश्वर मेरा ऐसा है कि अपने लिए अपने रूप तक को बदल लेता है, और ईश्वर के इस रूप को देख करके भाव विभोर हो गए। और जहाँ पर तुलसीदास जी ने रात बिताई थी उस कुटिया का भी नाम जो है वहाँ पर रखा गया, जो लिखा है मेरे पास, जहाँ पर वो बड़ छाता मठ के रूप में आज भी वहाँ पे है। जिस जगह स्थान पर तुलसीदास जी बैठे थे वो तुलसी चौरा के नाम से आज भी वहाँ पर है, जहाँ पर उन्होंने रात व्यतीत की थी और अगले दिन सुबह भगवान और ईश्वर के दर्शन किए थे। तो दोस्तों सिर्फ ईश्वर जो है आपके भाव का भूखा है, आपकी निर्मल मन का भूखा है। आप अपनी भावनाओं के साथ देखिए तो एक बार ईश्वर साक्षात आपके सामने उपस्थित हो जाएगा, और प्रति क्षण वो आपके समक्ष ही रहता है। बस देखने वाले वो नयन चाहिए। थैंक यू वेरी मच एवरीडे। आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थोड़ा सा। आपको दोस्त ये संजय।